बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रेक से पहले बहुत बात हुई कि जो विवाद पार्लियामेंट में चल रहा है उस बीच आज प्रधानमंत्री बोलेंगे। कल उनको कैसे नहीं बोलने दिया गया, उनकी कुर्सी जाकर के कांग्रेस के महिला सांसदों ने घेर ली। समाजवादी पार्टी इसको गलत बता रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। एनीवे, अब कल कुछ और भी हुआ। इसी विवाद को अब देखिए कहां तक निजी, बिल्कुल पर्सनल हो चुका है सब कुछ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। राहुल गांधी जिद पकड़े बैठे हैं कि हम पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब में से ही कोट करके अपना भाषण शुरू करेंगे, और किताब रट लगाए हुए हैं। तो इधर निशिकांत दुबे जो थे, ये पार्लियामेंट में कल बहुत सारी किताबें लेके पहुंच गए, और ये देखिए बैग भर के किताबें लेकर के गए थे, और अंदर लोकसभा के अंदर एक एक किताब निकाल के उसमें से कोट करना इन्होंने शुरू किया। बताया नेहरू जी का और एडवीना जी का जो दोस्ती थी उसके बारे में बोले, कुछ इंदिरा जी के बारे में कुछ पर्सनल रिमार्क्स इन्होंने किए। खूब हंगामा उस वक्त हुआ, और उस वक्त जब ये बोल रहे थे तो जो चेयर पर थे चेयर से इनफैक्ट रोका भी जा रहा था कि ये मत बोलिए, ये सब मत कीजिए आप। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम तो जब बोलते हैं, आपको एतराज होता है तो माइक ही बंद कर देते हैं। राहुल गांधी जब बोल रहे थे और बार बार जब वो कोशिश कर रहे थे वही बात कहने की, तो माइक बंद कर दिया। बोल रहे हैं कि इनको रोक रहे थे, रोकने से मतलब क्या, माइक बंद करना चाहिए था। तो निशिकांत दुबे का माइक बंद नहीं किया गया। उन सारी बातें जो है उनकी सबने सुनी, जो कुछ भी वो कह रहे थे वो बड़े पर्सनल रिमार्क्स थे, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर के। इतना ही नहीं, फिर उसके बाद उन्होंने बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर एक एक किताब निकाल के दिखाई कि इस किताब में ये है, इस किताब में ये है। अब आज फिर उनसे ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि साहब आप अगर जिद पकड़ेंगे, आप तो एक अनऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट कोट करना चाह रहे हो, अनपब्लिश्ड किताब बता रहे हो मुझे, मैं तो छपी छपाई किताब बता रहा हूं, और इसमें से बहुत सी वो हैं जो कांग्रेस की सरकार ने बैन की हुई हैं, लेकिन छपी है, दुनिया भर पढ़ रही है। तो मैं तो पब्लिश्ड किताब में से कोट कर रहा हूं, इस पर कैसे ऐतराज हो सकता है किसी बात को? और अगर ऐसा है तो सारी किताबें जो हैं हटवा दीजिए दुनिया भर से, अगर आप नहीं चाहते कि इन किताबों में जो है वो देश जाने। तो सुनिए। मैं राहुल गांधी थोड़े हूं कि स्पीकर के कहने के बावजूद भी जो है चिल्ला रहे हैं। स्पीकर के बारे में उनके मन में कोई सम्मान नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो स्पीकर साहब तय करेंगे वो हमको मान्य होगा। यदि लगता है कि मेरा एक्शन जो है निकालने लायक है तो स्पीकर साहब निकाल देंगे तो मैं बाहर चला जाऊंगा, मैं धरना पर थोड़े बैठूंगा। कहीं ना कहीं आपको टारगेट कर रही है ऑपोजिशन। टारगेट क्या करेगी? आज फिर मैं जखीरा लेकर आया, आज फिर बुक्स लाए हैं सर। आज फिर जखीरा लेकर आया। वही बुक्स है सर, दूसरी है कई एक किताबें हैं ना, ऐसी चीजें, फाइल है, कई एक ऐसी फाइल है जो देशों को नहीं पता है, सब कुछ मेरे पास है। मतलब आज फिर एक नई किस्त निकलेगी, किताबों के अंदर से इतिहास के दस्तावेज निकाल के बताए जाएंगे। लेकिन बात यह कि कल वो जो बातें कह रहे थे वो पर्सनल रिमार्क्स थे प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में। अब जो मैं इसको कॉन्टेस्ट नहीं करता, देखिए जो चीज पब्लिक नॉलेज डॉक्यूमेंट है वो है, अब उसको आप पढ़ रहे हैं तो पार्लियामेंट में पढ़ रहे हैं कि बाहर पढ़ रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका इंटेंट क्या है? इनका इंटेंट ये था कि मैं जवाब देता हूं राहुल गांधी को, तुम मेरे प्रधानमंत्री को कह रहे हो कॉम्प्रोमाइज, मैं बताता हूं कॉम्प्रोमाइज क्या होता है। तो फिर आपने बताना शुरू किया, अब आज दूसरा कुछ बताएंगे। भाई देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में है, जिसके बारे में सभी जानते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंधों को लेकर के ये पूरा देश इसके बारे में चर्चा करता है। पद्मजा नायडू और पंडित नेहरू के संबंधों को लेकर पूरा देश पर डिस्कशन करता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के संबंधों को लेकर के एमओ मथाई ने जो पुस्तक लिखी थी, उसके बाद भी फ्रैंक एथरिन ने जो बुक लिखी है, तो इस पर भी कई बार चर्चा पब्लिक डोमेन में ये सब सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन हम अपने प्रधानमंत्रियों के बारे में यदि उनके निजी जीवन पर यदि टीका टिप्पणी करेंगे, तो जब आप एक दूसरे पर कीचड़ उठा लेंगे, वो भी अनसब्सटेंशिएटेड, तो जो चीज़ें सब्सटेंशिएटेड हैं, एमओ मथाई की बुक तो सभी जानते हैं, उसका वो एक चैप्टर जो है उसको डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि वो बहुत निजी संबंधों के बारे में उसके बारे में जिक्र किया गया था। उसको बाद में एक फॉरेन लेखिका ने उसके बारे में चर्चा किया। तो निशिकांत दुबे का ये कहना था कि तुम्हारे बारे में तो इतनी सारी गंदगी है, वो अंग्रेजी कहावत है, हिमालयन ब्लड बैक इन द सेम कॉइन, हाँ वो कर रहे हैं। हाँ, तो राहुल गांधी जिसको कहते हैं ना, अपने एक ऐसे है ना सर, देखिए अनडिजायरेबल है इसलिए क्योंकि आपने नेहरू को इतना बड़ा महान बना करके, आप हिमालयन ब्लंडर पर क्यों नहीं आने दिए आपने पिता? नाथूराम गोडसे ने जो कि गांधी बद्ध गोपाल गोड, आपने उसको क्यों बंद कर दिया? जरा आने देते तो सही।
देश और दुनिया। नेहरू ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में चलें। 4 दर्जन किताबों को बैन किया था, 4 दर्जन किताबों को। आप कहते हैं, आपको लग रहा है ठीक है बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहे इतना सिर्फ ये बोलूंगा, देखिए उस आदमी को नेहरू के बारे में बात करनी चाहिए जो देश के लिए 9 साल जेल में रहे, जिसने आजादी की लड़ाई के लिए 9 साल जेल में बिताए, उसके बाद भी बिताए 13 साल। मैं ये कह रहा हूं वो आदमी अपना पहले कद उतना ऊंचा कर ले, पहले नहीं, देश नहीं, के नहीं, लिए ये- वो कर ये- ले, और फिर जो है नहीं। नेहरू सर, ये तो गांधी कोई बात नहीं। नहीं, नहीं, इंसान नहीं, बारे में नहीं, बोल नहीं, सकता है, नहीं, किसी एक के बारे में मिनट, बोल एक सकता मिनट, है। बोलिए एक तो मिनट। कोई रोक थोड़ा है, कुछ भी बोलते रहो। नहीं, 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 पर एक मैं ये मिनट। कह रहा हूं कि जब आप इन लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ सर किया, सवाल ये है, एक जब मिनट, आप एक मिनट, कीचड़ एक मिनट। उछालोगे तो सामने वाला नहीं, नहीं, कोई नहीं, नहीं, बचाएगा। नहीं, 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 कीचड़ एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, राहुल एक गांधी मिनट, ने नहीं, नहीं, किया नहीं, ना, राहुल गांधी पे आप जो सौरभ, मर्जी ये बोलिए। आपके दर्शकों के लिए गलत चला जाएगा। राहुल गांधी क्या जेल में रहे हैं जो सावरकर के बारे में बोलते हैं? नहीं बोलना चाहिए। जो व्यक्ति को मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं बोलना मैं चाहिए। राहुल राहुल गांधी गांधी पूरी भी कभी गांधी कद वो मैं नहीं है पूरी कि वो गांधी सब बार परिवार बात के लिए बोल करें। रहा हूं। पूरी गांधी परिवार सावरकर के चरणों के धूल तक नहीं है। वो गांधी परिवार सावरकर पर टिप्पणी राहुल करता गांधी नहीं। जो एक है ना, मिनट, एक राहुल मिनट। गांधी को कुछ नहीं बोलना नहीं, चाहिए क्योंकि वो भी फिर- उस स्तर पर अरे नहीं। सर, आप तो जस्टिफाई करने जा रहे हैं। सावरकर के जेल यात्रा और पंडित नेहरू का जेल यात्रा आगा खां में, जहां सिगरेट भी फूकने की इजाजत थी, जहां चाय भी मिलता था, अखबार भी मिलता था, खानसामा अलग था, वो जेल यात्रा थी उनकी। उस जेल यात्रा एक पंडित नेहरू का एक मुझे बताइए जिन्होंने एक मूवमेंट को लीड किया हो। बड़ा बना दिया गया, जितने बड़े नहीं थे उतना ये बड़ा बहस बना हो दिया रही गया। है। बहस बहस ऐसी ये है है, जिसमें ये आप जो कह रहे हैं कि बड़ा बना दिया गया या बड़ा ये है, इन्होंने गलत इसलिए- बहस। ये राहुल गांधी पर्सनल हो गए प्राइम हाँ, वो मिनिस्टर को गलत लेकर है। के, इसीलिए ये किया गया। लेकिन जरा आप सोचिए, हाँ। राहुल गांधी ने क्या हाल कर दिया। नेहरू जी, इंदिरा जी से लेकर सोनिया जी तक ऐसी टिप्पणियां आ रही, संदर्भों के हवाले से आ रही, जो आमतौर पर निजी टिप्पणी बचते हैं। हर कोई सदन में तो बिल्कुल बचते हैं, बाहर भी बचते हैं। जो पुस्तक भी है वो एकेडमिक डिबेट का, डिस्कशन का हिस्सा होती। तो राहुल गांधी ने यहां लाकर अपने परिवार को खड़ा कर दिया। और फिर जो मैं अगर राहुल जी ने जो कहा उस पर जाऊं तो भाई, जो नेहरू जी की बात करेगा तो सावरकर डबल काला पानी, दोहरे काला पानी, पूरा परिवार उसका शिकार हो गया। और उस पर टिप्पणी कौन कौन करता? कोई भी मुंह उठा के आके कर देता। अरे जिसका भाई उसी जेल में है, दूसरे भाई को पता नहीं है कि जेल में है। दोनों हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, कोल्हू चला रहा हो, और एक नेहरू जो जिनको चाय और नाश्ता और खानसामा अलग हो। देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री हो या और इस नेता मानसिकता से निकलनी पड़ेगी कि जो हो, नेहरू को वो- ग्लैमराइज करने नहीं, की सर, कोशिश वो की देश जाती की है। लेगेसी है, वो देश की लेगेसी है, अच्छी या बुरी जैसी भी। उस पर तो डिबेट होनी ही चाहिए और होती है हमारे यहाँ। नेहरू जी को लेके क्या क्या नहीं होती, मनमोहन सिंह को लेके क्या नहीं होती, मोदी जी के 12 साल को लेके क्या नहीं होती, सारी चर्चाएं होती हैं। बात इतनी है कि उनकी निजी जीवन के बारे में बात करने से लोग बचते थे। कम से कम ये हमारे देश के संस्कार ऐसे नहीं है। अब वो भी रहा सहा चला गया, बात इतनी हो रही है। अब इसके लिए दोषी राहुल गांधी हैं कि निशिकांत दुबे, इस पर हम बहस कर सकते हैं। समीर जी, नहीं, जो भी हो रहा है मुझे लगता है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। इस स्तर तक मतलब सोशल मीडिया पे जिस तरीके से चल रहा हो, फिर जिस तरीके से निशिकांत दुबे करेंगे, तो बलराज मधोक की किताब यह सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है कि भाई बलराज मधोक ने जो किताब लिखा था संघ के प्रचारकों के बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर, लोग उसको अब कोट करना शुरू कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि सबको इससे बचना चाहिए। भाई जब आग लगेगी बस्ती में तो उसके जद में सब आएंगे, कोई बचेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से छोड़ना चाहिए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी कोई जिक्र न करे। मुझे लगता है कि जिस विषय पर चर्चा होनी है उस विषय पर संसद में चर्चा हो। ये बात राहुल गांधी को भी समझनी बिल्कुल, चाहिए। राहुल गांधी को भी इस बात को समझना चाहिए। आगे आपको जो शायरी बात कर रहे थे त्रिपाठी जी, वो शायरी है दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे जी की। तो खड़गे साहब ने मतलब लाइनें जो हैं बड़ी इंप्रेसिव लाइनें हैं, और बाकी वो क्या कहना चाह रहे थे आप सुनेंगे तो अंदाजा लगेगा आपको। आपकी नफरतें बताती है, आपकी नफरतें बताती है कि आपको प्यार की जरूरत है। आपकी नफरतें बताती हैं कि आपको प्यार की जरूरत है। जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, आपको एक हार की जरूरत है। क्या बात है खड़गे, ऐसे होनी चाहिए बात पार्लियामेंट में। यहां शायरी हो, वहां से जवाब आए, शायरी नहीं, बढ़िया नहीं, है। लेकिन खड़गे साहब से मैं इतना एसी कहूंगा, रूम में बैठ करके आप नरेंद्र Yes, मोदी को ये हरा मैं कह रहा देंगे। था कि शायरी करके हार नहीं जाएगी भाजपा, और आपके चाहने से नहीं हार जाएगी। आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, और जो कर रहे हैं यही करते आए अभी तक, उससे तो नतीजा आपको नहीं मिला। तो मन की कामना को फलीभूत करने के लिए जो करना चाहिए वो भी करना पड़ेगा ना साथ साथ।
तभी अब वो कह रहे हैं कि जीत ने अंधा कर दिया, एक हार की जरूरत है तुम्हें। देखिए, एक तो हार की जरूरत है, ये देश की जनता को आवाज आए पहले। ये आवाज आपके मन से तो रोज ही आएगी। आप तो हारेंगे तो आप हारे हुए की क्या होती है, हारे हुए की यही आवाज निकलती है बार बार। सवाल ये है कि कभी आप अचानक कहेंगे कि मैं मरते तक विरोध करता रहूंगा। अरे भाई, क्यों मरते तक विरोध करते रहेंगे? भाई आप नेता हैं, देश के लिए हैं, समाज जो विरोध करने वाली बात मरते है, तक उसका विरोध करते रहे। मतलब ये सोचिए, यही खड़गे जी। फिर आज आप कह रहे हैं आपको एक हार की जरूरत। हार की जरूरत तब होती जब देश तय करता है, और देश ने तय किया तो अमेठी में राहुल गांधी हार गए। सोशल मीडिया पर रवनीत बिट्टू के लिए लिखा जा रहा है कि गद्दारी की कीमत लुधियाना की जनता ने दी, वो उनका चुकाना पड़ा। तो अमेठी ने क्या किया, राहुल गांधी के साथ ये क्यों किया, वो किस चीज की कीमत थी, ये भी बताना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने अगर उसको लगा कि भाई उनको अहंकार आ गया है, मोदी जी को अहंकार आ गया है, या भारतीय जनता पार्टी के लोग अहंकारी हो गए, लाके 240 पर खड़ा कर दिया। राहुल गांधी 99 तक पहुंचे, कहा हमने सब कुछ फाड़ दिया, उनका आत्मविश्वास फाड़ दिया, मीडिया का क्रिएशन है। फिर क्या होता है, जैसे ही चुनाव आप हारे, जनता को गाली देना शुरू कर। तो क्या जनता को भी अहंकारी बता रहे हैं आप? क्या जनता को भी हार की जरूरत आप बता रहे हैं? जब ये आप कहते हैं तो जनता उसमें से अपने हिस्से का ले लेती है, और जब मतदान स्थल पर जाती है तो कहती है आप शेरो शायरी करिए। शेरो शायरी करते हुए बड़े अच्छे लगते हैं आप। अब जैसे खड़गे साहब ही नाराज हुए थे ना जब नड्डा जी ने बोल दिया था अबोध बालक राहुल गांधी को। मैं अबोध तो नहीं मानता राहुल गांधी को, मेरी राय है, मैं अबोध तो नहीं मानता। वो जो करते हैं सोच समझ के करते हैं, अपरिपक्व है। और अपरिपक्व है, ऐसा आपको लगता है? चल, अब मैं ये कह रहा हूं, लेकिन वो अबोध ना भी हो, लेकिन कितनी समझदारी है या पॉलिटिकली कितने कॉन्शियस हैं, ये तो इससे पता चलता है ना कि आपको सबसे पहले नेता जो है, नेता जब चाहता है तो जानबूझ के कंट्रोवर्सी करता है, और जब आगे खड्डा दिख रहा होता है तो कैसे भी कंट्रोवर्सी करने से बचता है। लेकिन जो राहुल गांधी ने कल किया, दोनों ही बातें, राहुल गांधी की पर्सनल रिमार्क मोदी पर तो लो पलट के आ जाओ, फिर नेहरू जी पे भी, इंदिरा जी पे भी लो, अब झेलो तुम। दूसरा जो रवनीत बिट्टू के साथ कल कर दिया, गद्दार कह दिया। अब एक पगड़ीधारी सिख को गद्दार कहेगा, कांग्रेस का नेता कहेगा, तो फिर पुरानी बात निकाली जाएगी। तो उनको उस वक्त रियलाइज नहीं हुआ, उस वक्त उनको लगा था मैं बड़ी, पता नहीं मैं कितनी मजे की बात कह रहा हूं, हियर कम्स माय ट्रेटर फ्रेंड। तो ट्रेटर फ्रेंड ने पहले वहां हिसाब बराबर किया, कहा मैं देश के दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाता, और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने फिर इसको एक कैंपेन का रूप दे दिया। एक छोटे से बड़ा सिख नेता भारतीय जनता पार्टी का कल सड़कों पे उतरा हुआ था। सारे नेताओं के बयान आ रहे थे, दिल्ली के नेताओं से लेकर के केंद्रीय नेताओं तक, हरदीप पुरी, अरविंदर सिंह लवली, मनजिंदर सिरसा, सारे। और ये देखिए, ये सब जगह प्रोटेस्ट कल दिल्ली में चल रहा था कि एक सिख को राहुल गांधी ने गद्दार कहा। अब रवनीत बिट्टू से आज पूछा गया कि साहब आपने क्या जवाब दिया था, पहले ये बताओ, और वहां आपके और उनके बीच में ये हो कैसे गया? तो उन्होंने कहा तो शुक्र करो कि कोई वीडियो बना रहा था, नहीं तो मैं अगर बाहर निकल के बताता कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे गद्दार कहा, तो कोई मानता ही नहीं कि राहुल गांधी ऐसा थोड़ी बोल देंगे। लेकिन शुक्र है वीडियो बना था, लोगों ने खुद सुन लिया। कांग्रेस नहीं रही, एक सिर्फ उधर कौन सोनिया गांधी जी बैठे हैं, यहां दोनों भाई बहन बैठे हैं, तो बाकी जगह क्या वो आते हैं? अब देखो, सारों को बेचारों को बाहर करवा दिया। मैं यही फर्क है, क्यों छोड़ा? क्योंकि यही लड़ाई मैं भी अंदर लड़ता था और ये भी लड़ते थे ऑपोजिशन में 10 साल। हमें तो वहां पे वॉकआउट करना पड़ता था, हमें रोज वहां से बाहर निकालते थे, स्पीकर से बुरा बनवाते थे देश। सिर्फ राहुल गांधी आता है, उनसे फोटो खिंचा के। मैंने ये कहा था अगर ये कांग्रेस होती तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सस्पेंड होते सबसे पहले, वो टेबलों पे चढ़ते, और बंधुआ मजदूर की तरह वो अपने एमपी हैं उनको वहां पे चढ़वा के सस्पेंड करा दिया, और अब अपनी गाड़ी में आते हैं, मौज से चले जाते हैं। ये कह रहे हैं कि सस्पेंड राहुल गांधी कराते हैं, लोग धरना देने लगते हैं, वो तो बेचारे बाहर हो गए हाउस से, राहुल गांधी गाड़ी में बैठ के चल दिए घर अपना। इन्होंने कल हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर कुछ बातें बता रहे थे इनके बारे में, तो उन्होंने कहा जब ये बीजेपी में इन्होंने आने के लिए अप्रोच किया तो एक बार सीनियर लीडर से बीजेपी की इनकी बात कराएगी, मीटिंग कराएगी रवनीत बिट्टू की। ये 3 बार के सांसद हैं, बेअंत सिंह के पोते हैं, एक बार खासी लेगेसी है पंजाब में। तो इनसे प्राइवेट मीटिंग में बीजेपी के लीडर ने इनको ये कहा कि भाई तुम क्यों आना चाहते हो, हम तो पंजाब में कोई बड़ी फोर्स है नहीं,
तो तुम्हारा क्यों अपना फ्यूचर देखो, तुम भाई कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तो तुम एक रूलिंग पार्टी छोड़ के हमारे पार्टी में आना चाहते हो क्यों? बोले तो उनका जवाब ये था कि साहब मैं अब वहां मैं रह नहीं सकता। उसकी वजह इन्होंने राहुल गांधी ही बताई थी कि राहुल गांधी के सामने किसी और की कोई औकात नहीं है इस पार्टी में, और राहुल गांधी भी ये नहीं चाहते कि कोई आदमी खड़ा हो। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया, बोले जैसे मैं राहुल गांधी पंजाब में प्रोग्राम लगा हुआ है, तो सांसद हैं ये भी चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। अब भाई बेअंत सिंह का पोता है, तो अगर नारे लग रहे हैं शहीद राजीव गांधी अमर रहे, तो नारा ये भी लगता था शहीद बेअंत सिंह अमर रहे, तो शहीद बेअंत सिंह अमर रहे बर्दाश्त नहीं था, तो कहते हैं फिर मुझे पीछे कर दिया जाता था। ऐसा इनको बताया गया कि ऐसा ही कहते, तो बोले पर रूलिंग पार्टी छोड़ के कौन आता है? देखिए तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है बीजेपी पंजाब में। इस बहाने से एक लाइन संदर्भ समझ लें, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि आखिर कांग्रेस से छोड़ छोड़ के लोग क्यों जा रहे हैं, सबको सब कुछ मिल नहीं गया। ऐसा नहीं है कि कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री हो गए या हर कोई सब कुछ नहीं हो गया, लेकिन राहुल गांधी, इससे आप समझिए कि सामान्य बातचीत में या सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में या कमरे में जब राहुल गांधी से लोग मिलने जाते होंगे तो उनको कैसे वो बेइज्जत करते हो, आप उसकी डिग्री समझिए ना। अगर कोई व्यक्ति संसद की सीढ़ियों पर लीडर ऑफ अपोजिशन होते हुए पब्लिकली कह रहा है कि माय ट्रेटर फ्रेंड, और उसके बाद आप कह रहे हैं इसकी शक्ल देख लीजिए कैसा बन गया, क्या दिख, इसका मतलब क्या हुआ? राहुल गांधी के सामान्य व्यवहार का हिस्सा है वो क्या था, हेलो कमल, क्या था वो, हेलो कमल, कमलनाथ को कमल। तो है क्या रहे कि राहुल गांधी, वो जो अर्जुन राम मेघवाल जी ने कहा, बपौती समझ रखी इस देश को सर, कि हमारे परिवार के अलावा कोई और देश चला नहीं सकता, चलाएगा तो हम उसको अपमानित करेंगे, गलत तरीके से पेश करेंगे। कल लोकसभा में राहुल गांधी ने जो बिट्टू के साथ किया 2024 में, याद है सर, जब मकर द्वार पर प्रताप सारंगी जो उड़ीसा के सांसद थे बालासोर के, उनके साथ किस तरीके से धक्का मुक्की हुई थी, ठोकर ही धक्का दिया गया था सर, अस्पताल में भर्ती हो गए थे, वो बात कभी खुली नहीं, वो अस्पताल में भर्ती हो गए थे और वो कह रहे कि मुझे धक्का दिया राहुल गांधी ने। तो सांसद को धक्का देना, कल किसी को गद्दार बोल देना, राहुल गांधी हैबिचुअल ऑफेंडर है सर। जरा अगली खबर पर आपका ही विशेष टिप्पणी चाहिए थी मेरे को। महाराष्ट्र की बात हम कर रहे थे, सुनेत्रा पवार जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गई, पार्टी का अध्यक्ष अभी तय नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या दोनों धड़े एनसीपी के एक होंगे? शरद पवार जी की पार्टी का विलय होगा एनसीपी में। अब शरद पवार जी कल पहली बार सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उनसे मुलाकात करने के लिए गए बारामती में। शपथ लेने के बाद सुनेत्रा पवार बारामती चली गई थी और कल पहली बार उनकी मुलाकात हुई है उसके बाद से। और चूंकि वो शपथ ग्रहण में शरद पवार जी, सुप्रिया सुले दोनों ही नहीं थी, तो सवाल उठे थे कि क्या ये मर्जर की बात अब खत्म हो गई है। खूब बयानबाजियां भी हुई थी उसको लेकर के, लेकिन कल क्या बात हुई है ये हमें जानना चाहिए। क्या सुनेत्रा पवार राजी हैं विलय के लिए? क्या शरद पवार अभी भी चाहते हैं कि पार्टियां एक हो जाएं और एनडीए में वो रहें? समीर जी, देखिए, शरद पवार सार्वजनिक बयान दे चुके कि अजित पवार के साथ विलय की बातचीत हो रही थी और 12 फरवरी को विलय की घोषणा होने वाली थी। अजित पवार के निधन के बाद जिस तरह से सुनीता पवार मुख्यमंत्री बनी है महाराष्ट्र सरकार के, उसके बाद कल शरद पवार गए थे और शरद पवार के साथ कल 2 मुद्दों पर चर्चा हुई। पहले तो ये कि अजित पवार का स्मारक कहाँ बनाया जाए, कैसे बनाया जाएगा, अजित पवार का स्मारक बनाने का जो बारामती है उसको लेकर चर्चा हुई। और दूसरी बात विलय को लेकर बातचीत हुई थी। उसमें पार्थ पवार ने शरद पवार को जो सुनीता पवार का संदेश दिया, उसमें कहा है कि पहले पार्टी की बैठक होगी, उसमें पार्टी का अध्यक्ष तय होगा। अभी सुनीता जी सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनी है, पार्टी की अभी विधायक दल की बैठक होगी, पार्टी के सारे सांसद आएंगे, पार्टी के सारे जिलाध्यक्ष आएंगे, वो भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा, जो पोस्ट अभी खाली है। पहले पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा होगी पार्टी के भीतर और विलय के लेकर आगे सब कुछ तय था तो फिर अभी क्यों नहीं, तो फिर बात को खींचा क्यों जा रहा है? तय किसके बीच में था? सिर्फ अजित पवार और बाकी शरद पवार के बीच था। सर, अजित पवार ने तय किया होगा तो सुनीता जी को तो कम से कम पता होगा। नहीं मालूम ना, छगन भुजबल को तो पता होगा। नहीं मालूम ना, छगन भुजबल उस बैठक में थे। शरद पवार तो बोल चुके ना कि देवेंद्र फडणवीस उस बैठक में नहीं थे, छगन भुजबल उस बैठक में नहीं थे, सुनील तटकरे उस बैठक में नहीं थे, प्रफुल्ल पटेल उस बैठक में नहीं थे, धनंजय मुंडे उस बैठक में नहीं थे। तो जब अजित पवार अकेले बैठक जब शरद पवार और शरद पवार के नेताओं के साथ कर रहे थे, तो हो सकता है सुनीता जी को तो मालूम होगा, कम से कम सुनीता जी को तो मालूम। अब ये बात सुनीता जी भी बता पाएंगे। फिलहाल सुनीता जी इस स्थिति में नहीं कि बयान दे, और उन्होंने मैसेज दे दिया कि अभी पार्टी की बैठक होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा, उसके बाद तय होगा। अभी इसको तय ना माना जाए कि बिल्कुल नहीं, अभी कोई तय नहीं है इस संदर्भ में। एक ब्रेक के लिए हमको रुकना पड़ेगा। भारत की ट्रेड डील हो गई, लेकिन इसके पीछे की एक कहानी सामने आई है। अब नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल को अमेरिका भेजकर उस दौर में जब रिश्ते बहुत तल्ख हो गए थे भारत और अमेरिका के, क्या मैसेज कन्वे कराया ये हम आपको बताएंगे अभी। लेकिन तस्वीर जरा आप देख लीजिए, राहुल गांधी जी की तस्वीर है, कहां की पिक्चर है जरा ये भी बता दिया जाए अगर।
पार्लियामेंट कंपाउंड तो नहीं लग रहा है, ये घर ही लग रहा है, घर लग रहा है और मुझे लगता सुनहरी बाग वाला घर लग रहा है उनका। है ये घर की प्रियंका के बच्चों के साथ में क्या है ये? हाँ अच्छा, हाँ वही बच्चे हैं साथ में उनके, या पता नहीं। हाँ छोटी बच्ची है एक, उसके साथ बॉल से खेल रहे हैं राहुल गांधी, तस्वीर आई है। बंगला तो बढ़िया राहुल गांधी का। नहीं, बंगला तो बढ़िया लीडर है। है, विपक्ष के नेता है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है सर, बड़े नेता है। जी सुनहरी चलिए, बाग अच्छा है में। ये। अच्छा, अब और उन्हीं के ये पास है, भाजपा के अध्यक्ष के पास डबल स्टोरी बंगला है। हाँ डबल स्टोरी सर। कह रहे नहीं, ये तस्वीर नहीं, इंटरेस्टिंग जिस तरह का बंगले का शेप वेप है तो वो सरकारी बंगला है, तो सरकारी बंगला। अब इनका खुद का है या किसी और जगह पर है ये? कुत्ता भी है। सोनिया जी का तो नहीं होगा, ये 10 जनपद तो नहीं है। हाँ, छोटी बच्ची है, उसके साथ खेल रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को पार्लियामेंट में होना चाहिए। अच्छा 2 बजे जाएंगे ना, 2 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित है, तो वो 2 बजे जाएंगे, स्थगित कराने जाएंगे या कुछ आज बात भी कर पाएंगे? स्थगित कराने ही जाएंगे। स्थगित कराने अराजकता मचाने देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जितने भी पार्लियामेंट सेशन शुरू हुए हैं जी, उसके पीछे एक पैटर्न को देखिए। हम्म, कोई न कोई एक ऐसा डिसरप्टिव चीज लेकर के आते हैं राहुल गांधी जिस पर ठीक है। कंट्रोवर्सी शुरू हो सके। ठीक। हिंडनबर्ग रिपोर्ट कहाँ है आज के दिन में?